गाइस कहते हैं कि काला जादू एक बुरी शक्ति होती है और काला जादू जो करते हैं वह दूसरों को खुश नहीं देख सकते। गाइस ये मैं कह तो नहीं सकता कि ये स्टोरी रियल है या जिसने कही है सच्ची बात कही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैंने सुन रखी हैं और कुछ देख भी रखी है जिससे मैं ये मान सकता हूँ और ये कह भी सकता हूँ कि हाँ, काला जादू रियल में होता है। गाइस तो यूपी और बिहार में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं और ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती है जिससे हम काला जादू समझ लेते हैं, या उसे यूं मान लीजिए हम साइंस की भाषा में उसे बेवकूफ़ी या पागलपन कह सकते हैं गाइस। तो क्या जो हमारे पिछले बुजुर्गों वाले ज़माने से जो शक्तियाँ आ रही हैं, जो भूत प्रेत की बातें आ रही हैं, जो काला जादू वाली बातें आ रही हैं, वो झूठी हैं और हम साइंस के तरीके से ये मान ले कि ये सारी बकवास बातें हैं, या कुछ रियल भूत होते हैं या काला जादू रियल में होता है गाइस। तो ऐसी ही एक घटना हुई थी जब मैं अपने हरियाणा से यूपी में गया हुआ था गांव में। गाइस मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, मैं हरियाणा में रहता हूं, फरीदाबाद के स्टेट में, और मेरा गांव यूपी में है। मैं आपको गांव तो नहीं बताऊंगा क्या नाम है गांव का, लेकिन यूपी में ही मेरा गांव पड़ता है। तो गाइस यूपी में कुछ ऐसी घटनाएं मैंने सुनी हुई है और खुद एक्सपीरियंस भी की हुई है गाइस। एक्सपीरियंस की हुई, एक्सपीरियंस करना वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस क्या हुआ। यहाँ तक कि मैं भी काला जादू में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन कुछ बातें एक्सपीरियंसली हमें माननी पड़ती है, या वो शॉकिंग होती हैं, जो भी हो। तो गाइस हुआ एग्जैक्ट ये था कि मैं 2 साल पहले गांव गया हुआ था, और उस टाइम में जब वो कहते हैं ना कि कौन सा महीना होता है, अप्रैल वाला महीना, गाइस अप्रैल वाला महीना, अप्रैल के एंड का टाइम, जैसे हमारे 21 से 30 तारीख के बीच में जो एक नवमी पड़ती है जिसे हम रामनवमी कहते हैं। रामनवमी गाइस, रामनवमी एक ऐसा महीना और 9 दिन ऐसा समय होता है जबकि काली शक्तियाँ और जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं और ज़्यादातर हाइगली होते हैं, और उस टाइम पे काला जादू भी ज़्यादा लोग करते हैं। और काला जादू करके लोग, जैसे वो खेत होते हैं और सड़क होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक करके कपड़े और यहाँ तक कि फल वगैरह फेंक देते हैं ताकि कोई भी उसे उठा ले और उसके ऊपर प्रेत चले जाए, या कुछ काला जादू ऐसा कुछ उसके ऊपर हावी हो जाए। तो गाइस वो किसी को बचाने के लिए ऐसा करते तो हैं, लेकिन किसी को बचा के उसका प्रेत दूसरे के ऊपर डाल देना, क्या वो रियल में सही है? तो गाइस मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये रियल में सही है, लेकिन किसी को बचाना ही बुरा नहीं है, लेकिन किसी को बचा के उसका प्रेत और उसका रोग और उसकी बीमारी किसी और के ऊपर डाल देना, ये भी तो सही नहीं है गाइस। तो ऐसे ही ये घटना हुई थी 2 साल पहले जब मैं रामनवमी के समय गया हुआ था, अप्रैल वाले महीने में गांव में। हुआ एग्जैक्ट ऐसा कि हम खेतों में कुछ, मैं और मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे खेतों में घूमने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा कि किसी ने, जैसे वो कहते हैं ना, फल वगैरह और काले कपड़े और एक गुड़िया ऐसे कुछ बांध के एक रास्ते फेंके हुए थे। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि इसे किसी ने ऐसे ही फेंक दिया होगा। तो मैंने जब लोगों को, दोस्तों को बताया अपने कि देखो ना किसने फेंक रखा है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू एक तरह का, जो लोग रामनवमी के समय पे ही खासकर ये होता है। और लोग ऐसा करते हैं, प्रेत आत्माएं जो होती है हमारी, वो किसी के ऊपर हावी हो जाती है, किसी के ऊपर चली जाती है, किसी के घर में कुछ कलेश होने लगते हैं, तो तांत्रिक वगैरह जो बाबा लोग होते हैं, काला जादू ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स, वो उसके ऊपर से हटा के ऐसे सामान में टोटके करके उनमें हावी कर देते हैं, और जो भी इसे छूता है उसे वह प्रेत आत्मा या वो जो भी कहते हैं ना, वो ग्रह वो पकड़ लेता है उससे और उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसके फैमिली में तबाही मचा देता है। तो गाइस ये देख के मुझे रियल में विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ, एक लड़के ने उससे छू लिया था क्योंकि उसे पता नहीं था। तो उसके घर में एग्जैक्ट होता ये है कि उसके घर में अगले शाम से वो बीमार पड़ने लगता है, और बीमार पड़ने के बाद कितने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाता है। इलाज करवाना, वो कहते हैं ना, अचानक से किसी का बीमार पड़ना और इलाज करवाने के बाद पता ना चलना उसे क्या बीमारी है। वो बुखार से इतना आ जाता था और इतने वो कहते हैं ना, एक तरह की बीमारी अजीबो गरीब वो हो जाती थी, रातों को उठ के चिल्लाने लगता था और
अजीब अजीब सी आवाज़ें से सुनाई देती थी। हालांकि उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा उसे कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन उससे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी जिससे वह पूरी तरह से डर जाता था गाइस। और मैंने ये बातें रियल में एक्सपीरियंस की हुई है उसके साथ रह के। तो गाइस मैं उस समय से जब मेरे साथ ये घटना घटी और मैंने ये देखा तो मुझे रियल मिला कि हाँ ऐसा कुछ रियल में होता है। और जब उसे झाड़ फूंक के लिए एक बाबा के पास ले जाया गया तो बाबा ने जब उसे देखा और बाबा ने बताया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तब मुझे रियल में विश्वास हुआ इस हाँ रियल में ऐसा होता है। और हालांकि मुझे उस टाइम भी ज़्यादा यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब बाबा ने उसकी झाड़ फूंक की ना और एक रक्षा धागा दिया, तब से अगले दिन से वो ठीक हो गया गाइस, ठीक हो गया। यहाँ तक कि किसी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ा उसके बाद से। और ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट बाबा ने उसे देखा और अगले दिन से ही वो ठीक हो गया गाइस। और लेकिन बाबा ने उसे एक सीख भी दी कि बेटा इसे उतारना मत रक्षा कवच को, तभी तुम बचे रहोगे, नहीं तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी से वो आज के टाइम में भी जाके वो बाबा से वो ताबीज़ चेंज करवाता है 3 महीने के बाद, और अभी भी वह उसे कंटिन्यू करता है ताबीज़ को, और उसके ऊपर कोई प्रेत हावी नहीं हुआ आज तक। तो गाइस ये रियल एक एक्सपेरिमेंट यूँ कह लीजिए एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि मैंने रियल में उसे महसूस किया और मुझे विश्वास रियल में हुआ कि घोस्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती है। क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो इंसान भी होते हैं, राक्षस होते हैं तो शैतान भी होते हैं, और इंसान है तो भूत प्रेत भी जरूर होंगे, क्योंकि उनका आत्माएं मर के कहाँ जाती हैं, अकाल मृत्यु के लोग कहाँ जाते हैं, प्रेत आत्मा ही तो बनते हैं गाइस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली किसी वीडियो में ऐसे ही कोई रियल घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।